मात्र 15-20 दिन के सत्संग करने के बाद इन भाई साहब ने जो महात्मा बन गए हमारे निरंकारी मिशन में, कहते एक ही दिन जाने से संत बन जाता है, एक ही दिन महात्मा, एक दिन सत्संग करने से उसको महापुरुष की पदवी मिल जाती है, महात्मा की पदवी मिल जाती है। तो उन्होंने मात्र 15-20 दिन ही सत्संग किया, उसके बाद दिला दिया महात्मा जी ने ज्ञान। और ज्ञान दिलाने के बाद क्या होता है कि 2-3 महीने सत्संग करते हैं, उसके बाद जब सदगुरु बाबा हरदेव जी ब्रह्मलीन हुए थे, उसके बाद से उन्होंने सत्संग जाना छोड़ दिया। और सदगुरु के बारे में जो कहा शायद ही आप लोग सुन सको, और सुनने के बाद हो सके आप हक्के बक्के रह जाओ, हो सके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, हो सके कि आप चौंक जाए, हैरान रह जाए, शौक में चले जाए कि कैसी धारणा, ऐसी गलती आप कोई नहीं करना कि अगर किसी को किसी अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार, भाई बंधु को अगर सत्संग लेके जाते हो, कम से कम 6-7-8 महीना, साल का सत्संग करने के बाद जब पूरी तरह से उसकी सत्संग समझ में आने लग जाए और सत्संग जाने का उसका मन करने लग जाए, सेवा क्या वो समझ सके, सत्संग क्या समझ सके, तब उसके अंदर एक लालसा जागनी चाहिए कि हाँ परमात्मा को हमें देखना चाहिए, तब उसको ज्ञान दिलाना चाहिए, तब उसके समझ में आएगी। अब वो सत्संग तो गए, मात्र 15-20 दिन सत्संग गए, ज्ञान दिला दिया, ना उनके ज्ञान समझ में आई और ना ही उनके सत्संग समझ में आया। आज देखो, तब जब बाबा हरदेव जी ब्रह्मलीन हुए थे, तब दास साथ गया था, अपनी बाइक पे उनको लेके गया था। तो वहाँ पे जो मंजर था अंतिम यात्रा में, सभी जानते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं, सभी की आंखें नम थी और कैसे लोग पागलों की भांति गिर पड़ रहे थे, कई रो ऐसे। तो मेरे साथ वो महात्मा भी है, हमारे पड़ोसी, ये दुकान के बगल में घर है, घर कई बार जाने का अवसर मिला तो बाबा हरदेव जी की फोटो टंगी देखा करता था। और उनके बाद का मंजर आपको बताऊंगा तो आप शायद सुन सको, शायद आपके कान सुन नहीं सकेंगे कि ऐसा भी कोई कह सकता है क्या। वीडियो एक एक सेकेंड का बहुत महत्वपूर्ण है। ये गलतियां कहते रहे हम, अब इतना तो बख्श ही लेना, जो बात पूरी एक एक सच बताता हूँ। और ये आज तक मैंने पूछा नहीं कि आपको वहाँ का रास्ता किसने दिखाया, सत्संग किसने पहुंचाया, आपको ज्ञान किसने दिलाया। अगली बार मैं जरूर पूछूंगा, अक्सर मिलते रहते हैं। कई बार मैंने उनको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की कि आओ आपका वीडियो बनाते हैं, तो वो थोड़े से ना एक भोले भाव, कहते परमात्मा कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा को, सदगुरु को ये नहीं चाहिए कि आप कितना पर्ची कटवाते हो, कितना दान करते हो, कितना सत्संग जाते हो, कितना बढ़ चढ़ के सेवा करते हो, किस आपकी भावना है कि आपके अंदर का भाव क्या है, मन क्या कहता, आत्मा क्या करती, नजरिया क्या कहता। वो जो महात्मा जी एकदम भोले भाव, कहते छोटा सा बच्चा जो होता ना, कुछ नहीं जानता, कुछ भी बोल देता, कुछ भी, तो वो ये है। आज कह रहा तो उस समय की बात है, तब वो बैटरी रिक्शा चलाया करते थे। और आज के टाइम पे वो जो बाजारों में कपड़े बेचते हैं ना, कभी बच्चों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, जीन्स वगैरह, ऐसे कपड़े बेचते हैं सीजनेबल। मगर दातार के पास है, उनके पास कोई कमी नहीं है। तीनों बेटे काम करते हैं, भाभी भी काम करती, बहू भी आ गई, बहू भी बहुत अच्छी है, बहू परिवार से बहुत खुशहाल परिवार है, उनके अंदर भोला भाव है। तो सारी बातें बताऊंगा कैसे उन्होंने, देखो अकेले तो कोई ऐसे जा नहीं सकता, ज्ञान तो अपन कोई ले नहीं सकता, किसी संत महात्मा की कृपा से सत्संग पहुंचे, ज्ञान लिया। हाँ, दास की थोड़ा सा सहयोग रहा कि अंतिम यात्रा में दास बाइक को उनके वहाँ पर गाड़ी ले गया था, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है। अगर कोई भूल हुई है तो मैं जरूर बताना। तो सारी बात बताऊंगा आपको कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या बोला। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो गए धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब का भाई सभी को बड़ा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ही कहते ना दिल को छू जाने वाली है। कहते हम कई ऐसी गलती करते हैं, उससे हम बच जाएंगे। तो ये गलती किसने की है? कहते हमारे मिशन में एक कोई नया इंसान आके भी सत्संग से जुड़ के भी और सत्संग की तारीफ करते हुए भी सदगुरु की तारीफों के पुल बांधे और वही इंसान एकदम से दूर हो जाए सत्संग से, हमेशा के लिए मिशन से दूर हो जाए, नाम ही ना ले कभी। जो सुबह सुबह हर रोज सुबह जाता था सत्संग, अब वो किसी कब से, जब से बाबा हरदेव जी ब्रह्मलीन हुए, यार सोचो 2016 की बात है, कितने साल हो गए यार सोचो। बिल्कुल रास्ता भूल गया, ये भूल गया कि हाँ कोई है, मिशन है, सत्संग जाता था, मैं नाम ही नहीं जिक्र कर।
तो बताता हूँ, दास ने इस एरिया में अपने एरिया को चेंज किया था, इस एरिया में दुकान शिफ्ट करी तो उसी साल करी थी, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। मार्च में दुकान शिफ्ट करी 2016 में, और 16 में आप सभी को पता है बाबा हरदेव जी ब्रह्मलीन हुए थे। तो उसी समय की बात है, धीरे धीरे हमारा उनका मतलब दुकान पे आना जाना था। अपना बता देता हूँ आप सभी को, ऑप्टिकल शॉप है, आई क्लिनिक ऑप्टिकल शॉप, चश्मे का काम है। तो वो कई बार आए बच्चों का अपना और भाभी जी का चश्मा बनवाने के लिए। आते जाते धीरे धीरे बातचीतों से पता चल गया कि वो जिस एरिया का मैं दास रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का, तो वहीं के वो भी हैं, थोड़ा पड़ोसी निकले। तो थोड़ा सा घरेलू संबंध सा बन गया, आना जाना राम दुआई, तो खूब उठक बैठक होने लगी। तो कुछ समय के बाद पता चला कि अब कह रहे यार ये सत्संग तो फोटो दास ने लगा रखी थी, आज भी लगी है। तो बाबा जी की फोटो, माता जी की, समुंदर माता जी का जो फोटो, त्रिवेणी की फोटो भी लगी थी। तो बोला कि आया एक दिन अचानक, बोले कि अरे इनके सत्संग में तो मैं भी जाता हूँ। और अच्छा, अरे वाह। मैं बोला महापुरुष बन गए भैया, नमस्कारी करी, वो भी करने लगे, दंडकार कर, बहुत अच्छा लगता था। बैटरी रिक्शा चलाते थे, करते करते ऐसे बस रोज आना जाना, जब भी मिलते बोला एक बात बताऊं। हाँ, बोला यार ये बाबा जी में है तो शक्ति, ऐसे बोलते थे। अभी कभी मौका मिलेगा देखो, बहला फुसला के थोड़े से ना वो भोले भाले से लगते हैं, बस ऐसे ही मतलब देखोगे तो हुलिया ऐसा रहता कि जैसे बेलदारी करते हो, मगर दातार कृपा से घर मकान उनका सब कुछ, सब बहुत अच्छा, खान पान रहन सहन बहुत बढ़िया है, बस खुद ही ऐसे रहते हैं। तो बोलते थे यार बाबा जी में है शक्ति। मैं क्या कैसे बताओ। बोला यार कि हम सुबह सुबह निकलते हैं सत्संग के लिए, कि हम सत्संग रिक्शा लेके जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, हम रिक्शा लेके जाते हैं। सबसे पहले सत्संग जाता हूँ मैं, यही पड़ोस में अमराई में, वहाँ भवन है, वहाँ जाता हूँ पहले। और सत्संग करने के बाद फिर मैं सवारी ढोता हूँ, सत्संग के नाम से घर से बोलता सत्संग जाऊँगा। तो यहीं से सवारियाँ इतनी हो जाती कि सवारी को मना करना पड़ता, अब नहीं, इतनी 5 सवारी, एक आगे और 4 पीछे। बोला यार बहुत शक्ति है बहुत, और सत्संग से निकलो, निकलते सवारियाँ मिल जाती, पूरा दिन बढ़िया जाता है, बहुत शक्ति है। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, अब संत महात्मा बन गए हो। फिर कुछ दिन बाद बोलते कि ज्ञान ले लिया है। मैंने वाह क्या बात है। बोला यार ये परम भगवान तो ये भगवान है, ये निरंकार। मैंने एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, ये जो बातें हैं ना, हर किसी के आगे शेयर नहीं करनी है। आप मुझे बता रहे हो कि देखो हम भी ब्रह्म ज्ञानी है, निरंकारी संत, और हर किसी के आगे ये बातें नहीं कहनी। जो आपने ज्ञान लिया है वो अपने अंदर ही रखना है, कभी इसका जिक्र नहीं करना है। बोला मैं तो हैरान रहेगा। बोला जब से यार ज्ञान लिया तो हम ऐसे ही खोए रहते हैं, और बहुत अच्छा काम चलता है मेरा, खूब सवारियां पूरा दिन, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम चलता है। बढ़िया बात है। चलते चलते क्या होता है, समय बीतता गया, ऐसे मिलना जुलना हुआ। आज हाँ रोज सत्संग, सुबह रोज सत्संग जाता हूँ। सत्संग जाने के बाद ही देखो, रोज सत्संग, घर से रिक्शा निकालते थे, यही से भवन ज्यादा दूर नहीं है अमराई का, और सवारी लेके वहां छोड़ते थे, और सत्संग करने के बाद फिर पूरा दिन अपना रिक्शा चलाते थे। जब बाबा हरदेव जी ब्रह्मलीन हुए तो पता चला, तो हमें तो पता नहीं था तब, उस समय बख्शी लेना, मेरे पास मोबाइल भी मैं कीपैड वाला ही चलाता था तब। उसको फेसबुक यूट्यूब इसमें कोई पता नहीं, दुकान टीवी नहीं था। दास ने पहली शुरू दुकान यहाँ शिफ्ट करी थी, नहीं। तो एक हमारे पड़ोसी थे, अब देखो कहते नहीं जो जैसा है वैसा अपना बोलेगा। तो एक पड़ोसी, वो इस समय वो भी 1 साल हो गई, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, वो दुनिया में अब नहीं रहे, साल हो गई वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो वो अचानक हमारे दुकान पर आते चश्मे से काम करवाने, तो चश्मे के लिए आए, अचानक कैसे नजर पड़ी। बोला अरे बख्श लेना दास, देखो जो भाषा बोले, तो बोला अरे ये तो मर गए। मैंने अरे नहीं क्या बात कर रहे हो। बोला हाँ डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, टीवी मारा ही एक्सीडेंट में, हो ऐसी बात है। तो मैंने फिर जो हमारे लिंक में कुछ नंबर थे हमारे, तो हमने उनके संपर्क करना चाहे, संपर्क किया, पता चला कि ऐसी बात हो गई। तो धीरे धीरे 2-4 लोगों से, और भी जो हमारे उस समय कुछ लोगों से यहाँ ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, कुछ लोगों के नंबर थे, तो उनसे मैंने सबसे कंफर्म किया।
तो जहाँ हमारा रेजिडेंस है उस एरिया में हमारे काफ़ी संत महात्माओं के नंबर थे, उनसे संपर्क किया तो पता चला ऐसी बात है। तो बोला वहाँ अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे ग्राउंड नंबर 8 में वहाँ पे बाबा जी का जो शरीर है और पूजनीय हमारे जो अवनीत जी, वो भी उनका भी तो पता चला कि फिर ठीक है। हमने बोला कि अंतिम यात्रा कब है, तो उसी दिन हम पहुँचे। तो ये भी बहुत लालायित हुए, बोला हम भी चलेंगे। मैं ठीक है चलो, मैंने एक काम करते हैं कि चलते हैं, बाइक से चलते हैं। मैंने बोला यहाँ से जाऊँगा फिर मैं वापस इधर नहीं आऊँगा, आपको वहाँ से बस पकड़नी होगी। बोला कोई नहीं, आप वहाँ छोड़ देना। तो हेलमेट का जुगाड़ किया, हम दोनों चले गए। वहाँ मंजर देखा कि देखा नहीं, बाबा जी की याद में देख देख के आंखों में आंसू तो हर किसी के थे, फूट फूट के रो रहे थे। ये महात्मा जी भी ऐसे रो रहे थे कि बस पूछो नहीं। उसके बाद कुछ समय बीता तो गर्मी का सीजन था, अक्सर उनके घर कई बार ठंडा पानी के लिए बोतल लेके जाता था। तो देखा जाके जो फोटो बाहर टंगी हुई थी, जो फोटो बाहर टंगी थी वो फोटो उन्होंने मंदिर में रख ली। जो घर में मंदिर, लकड़ी के मंदिर, पूजा पर गणेश लक्ष्मी सबकी जो मूर्तियां थी उनके बीच में फोटो रख दी। मैंने फोटो आपने ये मंदिर के अंदर क्यों रख दी? बोला अब तो ये मर गए। अरे मैंने ऐसे नहीं बोलते, वह सतगुरु कभी मरता नहीं। सतगुरु ज्ञान होता है, सतगुरु अंतर्यामी सर्वव्यापी, सतगुरु शरीर नहीं होता है। आपने बोला ऐसा, फिर कभी नहीं बोलना ऐसा। आपने सत्संग में भी सुना होगा, सतगुरु देव का नाम ने बोला। यार सुनो तो है, मगर यार अब वो उनकी कभी बात कराऊंगा। आशीर्वाद दो कि आपके समक्ष वो आ पाए और अपने भाव रख पाए। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे करते मैं आओ वीडियो बनाते नहीं 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 तुम बनाओ। तो मैं देखो आशीर्वाद देना और अरदास करना कि वो एक बार आपके समक्ष आ जाए, उनका वीडियो आप तक आ जाए, आपको आज शेयर कर दूं, आपका आशीर्वाद मिले, हो सकता आ जाए। ज्ञान भी लिया, सत्संग रोज जाने वाले सत्संग आज कितने साल हो गए आप समझ सकते हो, बिल्कुल भूल गए। तो जैसे मैंने बोला फोटो ही अंदर कैसे? बोला अभी तो मर गए। मैंने यार तो काफ़ी कुछ समझाया उनको कि ऐसे कभी नहीं कहना। हमसे तो कह दिया, किसी होते देखो हर कोई यही कहेगा, हर कोई कहता है एक्सीडेंट में ऐसा होगा। तो जो जिसको पता हो, हम जैसे संत महात्मा, जो आप जैसे बड़े पुरातन महात्मा जो है कि कहते सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। तो कहते सतगुरु शरीर नहीं होता है, चोला बदलता है। सतगुरु तो वही था, अभी कहते आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक का होशी भी सच। तो सतगुरु कभी मरता नहीं, सतगुरु तो अमर है, अजर है, अविनाशी है, अडोल है। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई। मुलाकात तो अक्सर रोज ही होना, मतलब आना जाना। हमारी दुकान के रोड, मेन रोड पे गली में उनका घर है, तो रोज आते जाते देखना और कैसे हो, ठीक हो। मैं सत्संग जा रहे, बोला आप क्या सत्संग करने जाएं, बाबा जी तो मर गए। बोला यार बाबा जी हमने सुना था, बाबा जी में बहुत शक्ति, बाबा जी बहुत लोगों से सुना था, बाबा जी ने ये कर दिया, बाबा जी ने वो कर दिया, इसीलिए कहते उनके कहने पे हम सत्संग गए, ज्ञान लिया, बाबा जी तो है ही नहीं, बाबा जी मर गए, ऐसा बोला। मैंने बाबा जी नहीं मरे, उनका शरीर गया हुआ। बाबा जी हम अभी भी मैंने बोला अगर आज भी आप जो अरदास करके देखो, आपकी जो भी मन में कामना भावना कुछ भी हो, अब बाबा जी से अरदास करो, बाबा जी का नाम लेके, और देखो बाबा जी पूरा ना करे तब कहना, अगर पूरा हो जाए तब ऐसा नहीं कहोगे। बोला वो तो ठीक है, अभी भी हम सुमरन करके निकलते घर से, बाबा जी को याद करते हैं और काम आप जी अच्छा होता है। मैंने तो फिर बोला अब मन नहीं करता है। धीरे धीरे समय बीता गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल पर कब तक टोकूंगा। पीछे पड़ा रहा, बहुत समय पीछे पड़ा रहा। मैं चला करो, यहाँ 2 सत्संग होती है, मंगलवार शनिवार की होती थी, मैं एक ही चला करो, यहाँ अड़ोस पड़ोस में होती है। बोला अब टाइम निकालना मुश्किल है। एकदम से क्या दिल टूट गया, बाबा जी चले गए, दिल टूट गया। तो आप सभी से यही विनती करता हूँ कि जैसे उनको अब ये हमें पता नहीं, आज तक ना पूछने की कोशिश की कि आपको सत्संग कौन लेके गया, आपको ज्ञान किसने दिलाया। अगर हम ऐसा करते हैं, कोई हमारा यार दोस्त पड़ोसी खानदान रिश्तेदार का है, अगर हम उसको सत्संग का रास्ता दिखाते हैं, सत्संग में लेके जाते हैं, तो कोशिश करें उसको कम से कम 6, 7, 8 महीना रेगुलर सप्ताह में 2-3 संगत करवाएं। जबरदस्ती करवाएं, अगर एक दिन जाता है चलो दूसरे दिन भी ले जाओ, दूसरे दिन या तीसरे दिन में कोशिश करें कि चले। जब धीरे धीरे उसको सत्संग समझ में आएगा, जब आप 3 दिन लेके जाएंगे, चौथे दिन उसका खुद मन करेगा।
तो अब देखते हैं इस वीडियो को किसने पूरा देखा है और कौन कौन ऐसा करता है। अब देखो बातें कैसी रही। मैं सोचा कि कुछ नहीं तो बातें देखो, इनसे कहते प्रेरणा मिलती है कि हम तो पुराने संत महात्मा हो गए, आप जैसे बहुत पुरातन महात्मा है, आप जैसी सिखलाई मिलती है, आप जी के कमेंट आते हैं, बहुत कुछ अच्छा लगता है कि कई वीडियो बहुत अच्छा पड़ जाता है, बातें अच्छी हो जाती है, तो दास को आशीर्वाद मिलता है, तो और भी हौसला बढ़ता है कि वीडियो बनाएं। तो अचानक से बात याद आ गई कि ऐसे क्यों बोला। तो इसमें एक बात जो निकली हमारे सामने कि एक जो गलती हुई है वो बात हमारे सामने लानी थी कि किसी को भी सत्संग में हम लेके जाते हैं और हमारा ये नज़रिया होता है, ये सोच होती कि अब ये भी सत्संग हमारे साथ जाया करे और ये भी निरंकारी मिशन में आए, सत्संग सेवा सुमरन से जुड़े। तो सत्संग तो आप लेके जा रहे हो, सबसे पहले उसे सत्संग की आदत डालो। जब उसे सत्संग की आदत पड़ जाएगी, नमस्कारी करेगा, धीरे धीरे नमस्कारी करते करते उसकी धन की सेवा की उसको समझ आएगी, तो अपने आप धन की सेवा, तन की सेवा और मन की सेवा धीरे धीरे वो करता जाएगा। जब उसको सत्संग की लत पड़ जाए कि हाँ चलो समझ में आ जाए पूरी तरह से कि हाँ अब मैं बिना सत्संग के नहीं रह, भाई सत्संग जाना बहुत अच्छा लगता। जब इस तरह उसका मन हो जाए, पक्का मन हो जाए कि सत्संग जाना जाना जाना, तब उसको 6-7-8 महीने जब होते तब उसको ज्ञान के लिए कहा जाए, तब उसको ज्ञान भी समझ में आएगी। और सत्संग जब तक समझ पूरी तरह से नहीं आया, अब देखो 15-20 दिन हुए सत्संग जाते हुए, तुरंत ज्ञान दिला दिया, ज्ञान दिला दिया। अब उधर देखो बाबा जी चले गए तो उसे ऐसे ऐसे कहा, तो दास को कितना बुरा लगा। दास को भी ज़्यादा समय ज्ञान लिए नहीं हुआ था, दास ने भी उसी समय ज्ञान लिया हुआ था, मगर सत्संग जाते हुए 2-3 साल हो गए थे। ज्ञान से डरता था कि ज्ञान लेने के बाद पता नहीं कितनी पाबंदियाँ होंगी। अभी तो सब कहते हैं, अब पता नहीं ज्ञान जब लेने जाएंगे पता नहीं क्या क्या बताएंगे। कभी बहुत से मिशन देखे, किसी में ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत पहनो, इसको ऐसे मत बोलो, तो बहुत कुछ होता है, इसलिए डरता था। सत्संग जाता था, सब कुछ करता था, जहाँ मिलता था सत्संग वहाँ चला जाता था। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। आज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके दास से कोई भूल हुई जरूर बताना। और जो पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरना।